हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आज गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हम आप सबका इस शो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में आपका स्वागत करते हैं। इस शो में हम गिव के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से वार्तालाप करते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और वो उसके पूर्ण उत्तर देते हैं। तो आइए हम बिना समय नष्ट करे हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुजी, हमारा आज का पहला प्रश्न ये है, तो जैसे गॉड की बात आई तो जो हम मानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनको भगवान मानते हैं, पर कई ऐसे समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, कृष्ण और राम जी जो हैं वो भगवान नहीं है, वो तो महापुरुष थे। कुछ उनमें ऐसे गुण थे जो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य करे जिससे कि उनको महापुरुष की गणना दे दी गई, वो महापुरुष हैं। तो वो कैसे लोगों को समझाएं कि वो महापुरुष हैं, भगवान हैं? हमारे बंधुओं से हमारा यही प्रश्न है कि पहला प्रश्न तो क्या वो भगवान को मानते हैं? अगर ये भगवान नहीं है तो फिर भगवान कौन है? इसका उत्तर दें। वो ये कहते हैं कि परमात्मा तो बस कण कण में है, निराकार है। कण कण में भी है और निराकार भी है। देखिए कितना अजीब बात है। हैं जी कि जी आप हर जगह हो और आप हो भी नहीं। थोड़ा सा सोच के बोला करो इसका अर्थ क्या है। महापुरुष क्या अर्थ होता है? भगवान का क्या अर्थ होता है? महापुरुष कौन होते हैं? महात्मा क्या होता है? ये सब जानते हैं क्या? ये फालतू में स्टेटमेंट बोल देते हैं। हमारे सारे ऐसे लोगों को तो घुसने नहीं देना चाहिए। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। आज हमारे सनातन धर्म के, जिनको कि आप हिंदू कहते हो, आज 90% लोग मानते हैं राम जी को, भगवान मानते हैं, और ये लोग भगवान रिजेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो भगवान राम जी को भगवान नहीं मानते, रिजेक्ट देम। जो कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, ऐसे लोगों को हमें रिजेक्ट करना चाहिए। परंतु हम ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। ये सनातन धर्म में नहीं है, बिल्कुल गलत है। मजे की बात है, कई लोग पुराणों को नहीं मानते, वेदों का हिस्सा। बिल्कुल वही कहते हैं ऐसे। बृहदारण्यक के उपनिषद के अंदर स्पष्ट आया है, एकदम स्पष्ट है कि वेद, पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण और इन पे लिखी हुई टीकाएं, प्रामाणिक टीकाएं जो हैं, ये सब वेद हैं। इन्होंने अपने हिसाब बना दिया कि हमारे हिसाब से वेद यही है। अरे वो उपनिषद कह रही है, 11 मुख्य उपनिषदों में से आता है जिसमें लिखा है। शिव पुराण में भी आया है। हमारी यही गलती है जो हम सनातन धर्म के जो पालन तो सब कर रहे हैं, परंतु भूल गए हैं जो हम जानते हैं, जिनको हम हिंदू कहते हैं। आज की तारीख के अंदर हम लोग चुप रहते हैं, और जो नास्तिक लोग हैं ये जोर जोर से चिल्लाते हैं। आज हमारे सनातन धर्म का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है। गलत चीज को नहीं सहन करिए, चाहे वो कोई भी हो। भगवत गीता को मानेंगे तो, अगर आप भगवत गीता को मानते हैं तो आपको तो मानना ही पड़ेगा कि भगवत गीता तो प्रस्थान त्रय तीनों हैं, उसके अंदर सब कुछ है। तो इसलिए ये जो बोलते हैं स्टेटमेंट्स, वो राम जी महापुरुष भी हैं, क्योंकि जब भगवान बोलते हैं ना तो उसके अंदर, उनके अंदर जितनी बढ़िया क्वालिटीज होती हैं सारी हैं। वो महापुरुष ही हैं, गलत, वो महापुरुष भी हैं क्योंकि वो परम भगवान है। और परम सत्य जो है उसमें वो पूर्ण है, और पूर्ण में साकार और निराकार दोनों होना चाहिए। अगर एक भी चीज मिसिंग है, उनमें वो मिसिंग नहीं है। आपका ज्ञान अधूरा है, वो अधूरा नहीं है, और वो सनातन है। अर्थात साकार और निराकार दोनों गुण जो हैं वो सनातन है परम सत्य में। उन्हीं को परम सत्य का नाम है कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री राम,
श्री नारायण, श्री विष्णु, ये उनका नाम है। आप बोलोगे इतने सारे नाम, इतने सारे अलग अलग नहीं है जी, सब एक हैं। अगर आपके पिताजी जज हैं तो जब वो जज के सुबह जाते हैं तो कपड़े चेंज होते हैं कि नहीं होते? जज वाले कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते वो हैं? कि घर वाले कपड़े पहन के नाइट सूट में जाते हैं हैं जी? ऐसी भगवान है, जब अलग अलग लीलाएं करते हैं तो अलग अलग रूप ले लेते हैं। वो भगवान है। आप सिर्फ कपड़े चेंज कर सकते हो, रूप चेंज नहीं कर सकते। परंतु वो परम भगवान है, वो रूप भी चेंज कर सकते हैं, परंतु तत्व वही है, तत्व वही। इसीलिए हमारा ये अनुरोध है सनातन धर्मियों से, जो चीज ये कहते हैं कि वो महापुरुष हैं, ये गलत है, एकदम गलत। वो परम भगवान है। इसके लिए अगर कोई भी बोले, बिल्कुल खड़े हो जाइए डट के, गलत क्यों बोलते हो?